अस्सलाम वालेकुम। अपना नईम साहब, ये जो आप पूछ रहे हैं कि जो तनाव की सूरत हाल है इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये है तो बड़ी अफसोसनाक जो भी वाक़यात हो रहे हैं, जो उन्होंने हमला किए हैं, मिज़ाइल हमले किए हैं हमारे मुख्तलिफ़ शहरों पर, और जिसमें 26 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं, मासूम बच्चे भी शहीद हुए हैं, बेगुनाह शहरी भी हुए हैं, सिविलियन जो थे। लेकिन मसला ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये हम हमारी आर्मी और हमारी एजेंसियाँ दुनिया में नंबर 1 समझी जाती हैं या हमें सुनाई जाती हैं, तो अभी तक उसका कोई रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आया। जितना भी है या भड़के हैं या माज़रत ख़्वाना और कमज़ोर रद्द-ए-अमल है। जिस तरह हिंदुस्तान ने किया है, कम से कम ने उनके साथ भी इस तरह ही दिन दहाड़े करना चाहिए। उन्होंने तो रात के अंधेरे में किया ना, हिंदू ने अपनी बुज़दिलाना शिरस्त से मजबूर होके सृष्ट ये हरकत की है, तो हमें दिन दहाड़े करना चाहिए। और आज ये नई खबरें सुन रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये 25 गिरा दिए गए हैं। मकसद ये है कि ये क्यों हो रहे हैं, इतनी ज़रूरत उनको, और फिर दुनिया पाकिस्तान का मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं। पूरी खौफ हरास की फ़ज़ा जो है ना, वो बना दी गई है। अभी मज़ीद ये बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आपको अंदर से बड़ी अच्छी तरह जान गए हैं कि ये लोग सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करेंगे और सोशल मीडिया पे या टीवी पे बैठ के बड़के-छटके मारेंगे, अपने लोगों को तसल्ली देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। यहाँ ये मुंतज़िर है कोई बंदा बीच में कूदे और सलाह सफ़ाई हो जाए। जी, हम अमन की बात करते हैं। अमन की बात वहाँ आती है जब रिस्पेक्ट भी हो, इससे नफ्स भी हो। तो हिंदुस्तान का जो रवैया है, ये तो बड़ा मतकबराना रवैया बहुत अरसे से, तो हमें इसका जवाब सख्त देना चाहिए, हैं? जिससे उसको महसूस हो कि ये एक कौम है और ये ज़िंदा कौम है, और ये ज़िंदा है, इतना आसान नहीं है। आप देखें कितनी, अगर हमने उनके राफेल गिराए या तैयारे गिराए तो उससे कोई असर तो नहीं पड़ा। आज फिर वो ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो इसका कोई हल होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकले। ज़िंदा जो कौमें होती हैं वो बनती हैं, मजबूत हों तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों ने 76-77 सालों में किया क्या है? ना हमने अपने किसी दानिशवर की इज़्ज़त की, ना हमने अपने किसी सियासतदान को, जो सच्चे सियासतदान थे उनको इज़्ज़त दी, जो साफ-सुथरे लोग थे। ना हमने किसी साइंसदान को इज़्ज़त दी, ना हमने किसी अपना इंटेलेक्चुअल को, जो हकीकी मायने में दानिशवर थे, उनको अहमियत दी। हमने अहमियत दी ये अपना जो कोढ़ की काश्त हुई है फौजी बूटों से, उनको, उनकी बदनस्लों को हमने अहमियत दी। इनको अपना जागीरदारों को, उनकी बदनस्लों को हमने अहमियत दी। अपना ये जो क्या कहते हैं, ये जो टीवी पे ड्रामे करने वाले, नाचने वाले भांड मरासी, इनको हमने हीरो बना लिया है। और फिर जो आज के दौर के हीरो बन गए, वो बन गए एंकर। ये तो कौमें बनाने वाले हैं। तो फिर इस तरह ही होना है। अगर हमारे साथ अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसे ही होंगे, क्योंकि हमारे रहबरी को नहीं है। बढ़ के सुनते चले आ रहे हैं, हर दौर में मतलब एक से एक नया फनकार आ जाता है। तो ये है कि कोई उम्मीद तो मुझे नहीं है। दुख ही है, ज़ाहिर अपना मुल्क का दुख होता है। अगर उस पर कोई आँच आती है या कुत्ते वहाँ कुछ तपिश होती है तो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कसूर नईम साहब हमारे अपने लोगों का ही है, हमारा अपना ही है, हैं? हमने किसी शोबे में इखलाकी मुआशरी तौर पे आपस में जुड़ने की, मजबूत होने की कोशिश ही नहीं की। माज़ असले ज़रूर खरीदे हैं हमने, हमने F-16 लिया, हमने मिसाइल बनाए, ये सारा कुछ किया, लेकिन वो उनको पता है इसके गुब्बारे से हवा निकली हुई है, उनको कोई असर नहीं है दुश्मन हमारे को। वो बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हम बढ़ के भी हमारी सुनता है कि एटमी जंग हो जाएगी, ये हो जाएगी। और दुनिया में चंद एक मुल्क ऐसे हैं ज़ाहिर जिनको हमारी ज़रूरत है, और हम तो गुलामी के हत्थे गिर जाते हैं दुश्मनों की ज़रूरत पूरी करते हुए। हमने तो अपने बंदे, औरतें, डॉक्टर फौजिया को आप देख लें, इन्होंने उठा के दे दिया। मतलब ये ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इसमें मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। नाम बदलते रहे हैं, हरकतें वही नहीं हैं, हैं? अब भी बहुत सारे मसले मसाइल, अब देखें ना, बहुत से मुश्किलात सर पे पड़ चुकी हैं, और बहुत सी मुंह फाड़े अपने वक्त का इंतज़ार कर रही हैं। और ये इंतज़ार कब तक हम करवाएंगे? हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें मिलजुल के, पूरी कौम इस वक्त आर्मी के पीछे भी खड़ी है, जज्बा भी है, उस जज्बे को ताकत बनाए और हिंदुस्तान को सख्त पैगाम दें। जुबानी फायरिंग ना करें, जुबानी फायरिंग से बचें, इनको पैगाम दें फिजिकली तौर पे,
इनके कोई अच्छे अच्छे टारगेट आप बनाएं, उनको मारें, मिसाइल मारें, ताकि दुनिया को पता चले। एक दो मारेंगे तो क्या होगा, फिर अब वो दुनिया के बड़े आ जाएंगे, बीच में सुलह हो जाएगी। नहीं, पाकिस्तान को जो गजा बनाने की मुहिम जारी है, जो मजलूम कोशिश हो रही है, इसको नाकाम बनाए। इसका तो अमली मुजाहरा 2011 से शुरू हो गया था कि हमें तकसीम दर तकसीम कर दिया गया था। फिर हम मुआशरे में अगर अंदर आ जाए तो क्या कर रहे हैं हम अपने लोगों के साथ, है? वो सब क्या पाकिस्तान को गद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए जी, ये तो कहने की जरूरत ही क्या करने चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते रहेंगे, कौम को खुशखबरियां सुनाते रहेंगे कि हम अब बॉर्डरों पे खड़े हैं, हम अब इंच की हिफाजत करेंगे, करते नजर भी आना चाहिए। आज ड्रोन हमले हुए शहरों में, कितनी खौफनाक, पहले अब ब्लैकआउट की मुहिम चलेगी, ब्लैकआउट हो गए हैं। इससे पूरा मुआशरे को इन्होंने ज़हनी मरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खौफ पैदा कर रही है। इससे दुश्मन की कामयाबी है। इसलिए एक ऐसा जवाब दे, ऐसा दंदान चिकन जवाब दे। हिंदुस्तान एक टेररिस्ट रियासत है। मोदी की हुकूमत एक फासिस्ट हुकूमत है। पूरी दुनिया की जितनी दुनिया की सियासी तंजीमें हैं या अखलाकी तंजीमें, मुआशरती इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो ये कहती हैं, जब उनसे हम यहाँ मिलते हैं, बातें होती हैं, वो मोदी एक फासिस्ट हुक्मरान है। इसने अपने मुल्क के मसाइल से नज़र हटाने के लिए पाकिस्तान पे ये जंग नहीं है, ये हरकत मुसल्लत की हैं। ये इनको तंग कर रहा है। और ये जो ड्रोन आ रहे हैं, ये भी देखो मेड इन इसराइल है। इसलिए इसको सोचें, इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है। अरे हमने तो इसमें हिस्सा तो पहले खुद डाला हुआ है। 1958 के बाद से डिले आस्ता आस्ता ऊपर जाते जाते नीचे किस तरह पाकिस्तान गया है, जिसमें इसमें तो बड़ी लंबी बहस है, अभी तो इतना वक्त नहीं है। लेकिन यह कि जो मौजूदा हालात है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है, वज़ीर दिफा से भी दरख्वास्त है, खुदारा उसको थप्पड़ का जवाब घोंसे से दें, मत हमें तसल्लियाँ दें कि हमने इतने 25 ड्रोन मार दिए, 30 मार दिए। उन्होंने अगर उनके एक ड्रोन से भी नुकसान पहुंचा तो वो सारे फजूल हैं जो आप कह रहे हैं। क्यों है? एक बंदा भी शहीद हो गया, 4 फौजी भी शहीद हुए हैं, जो चकवाल, गुजराला, गुजरात, लाहौर और सिंध के इलाकों में, इतने पूरी पाकिस्तान में ये वो फैले हुए हैं। तो बस यही मेरी दरख्वास्त है नईम साहब, आपकी वसादत से यही एक पैगाम है, एक आम पाकिस्तानी का जो बाहर है कि पाकिस्तान के दर्द को महसूस कर रहा है, तो सख्त सख्त इक़दाम करे और दुनिया को बताएं कि हम हैं पाकिस्तान।